लीजिए आप इंडिया से बाहर किसी भी कंट्री में है, चाहे आप सऊदी अरब में है या फिर किसी अदर गल्फ कंट्री में हो, और ऐसे में आपको पता चलता है कि आपका जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर होने वाला है। इसके बाद में आपको पता चलता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऐसा पासपोर्ट लॉन्च किया है जो पासपोर्ट अपने आप आपकी सारी डिटेल यहाँ पर आपको बता देगा, चाहे आपका फेस हो, चाहे आपके आइरिस का स्कैन हो, चाहे आपके फिंगरप्रिंट हो, चाहे आपका फोटो हो, सबका सब आपको इस चिप में एक साथ आपको मिलने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के इस वाले ई पासपोर्ट के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया के ये जो न्यू पासपोर्ट लॉन्च हुआ है ई पासपोर्ट, इसकी खासियत क्या है, इसमें कमियां क्या है, और सबसे बड़ी बात कि अगर आप इंडिया से बाहर या फिर किसी गल्फ कंट्री में या फिर अगर आप सऊदी अरब में हैं तो आप इस इंडियन ई पासपोर्ट को कैसे बनवा सकते हैं। ई पासपोर्ट यानी कि एक ऐसा पासपोर्ट जिसमें RFID की एक चिप लगी है जो पूरी तरीके से आपकी पहचान को यहाँ पर इस वाली चिप के अंदर स्टोर करती है, चाहे आपकी बायोमेट्रिक्स हो, चाहे आपके डिजिटल सिग्नेचर हो या फिर आपकी ट्रेवल हिस्ट्री हो। इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत बड़ा इंक्रिप्शन भी देती है जो कि बहुत सिक्योर माना जाता है। देखिए अब अगर आपका पासपोर्ट खो भी जाता है तो इस पासपोर्ट से आपका डेटा कोई भी चोरी नहीं कर सकता। और अगर आप इसे कंपेयर करें पुराने पासपोर्ट से तो मैं आपको बता दूं कि जो पुराना पासपोर्ट था वो सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्यूमेंट था जिसे फाड़ा भी जा सकता था, बदला भी जा सकता था, क्लोनिंग की जा सकती थी या फिर उसका डुप्लीकेट भी बनाया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर ये जो नया ई पासपोर्ट आया है ये एक डिजिटल शील्ड के साथ आता है और ये सिर्फ और सिर्फ आपके फेस और आपकी फिंगरप्रिंट से यहाँ पर खुलता है। यानी कि अब आपके पूरे के पूरे डेटा की हिफाजत सिर्फ ये वाली चिप करेगी। इस वाले पासपोर्ट में अब कुछ ऐसे फीचर्स भी ऐड किए गए हैं जो कि पहले सिर्फ और सिर्फ VIP पासपोर्ट्स में आते थे। यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर आता है ICAO कॉम्प्लिएंट बायोमेट्रिक चिप। इसके बाद में यहाँ आता है मशीन रीडेबल कॉन्टैक्टलेस एक्सेस। इसके बाद तीसरे नंबर पर AES 256 इंक्रिप्शन। इसके बाद टेम्पर प्रूफ डिजाइन, यानी कि ये जो पासपोर्ट है इसकी टेम्परिंग नहीं की जा सकती। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ एक स्कैन में आपको वेरीफाई कर देगा और आप असली हैं या फिर आपका पुराना पासपोर्ट कोई कॉपी करके लेके आया है, ये सारी की सारी चीजें आपको सिर्फ एक स्कैन में पता चल जाएंगी। दोस्तों आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर कि आप इसे सऊदी अरब में या फिर इंडिया से बाहर किसी अदर कंट्री में कैसे बनवा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस पासपोर्ट को बनवाने की प्रोसेस सेम वैसे ही जैसे पुराने पासपोर्ट को आप लोग बनवाते थे। अगर आप लोग सऊदी अरब में हैं तो किसी ऑफिस के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोग अपने आप बनाना चाहते हैं तो आपको VFS की ग्लोबल वेबसाइट पर जाना है। वहां पर जाने के बाद आपको पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए एक यहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अपॉइंटमेंट बुक करने के साथ साथ यहाँ पर आपको 3-4 चीजें कैरी करनी है जो मैं आपको बता दूं। इन जरूरी चीजों में सबसे पहला नंबर पर आपका जो पुराना पासपोर्ट है वो आपके साथ होना कंपलसरी है। इसके बाद में आपका जो इकामा है, जो आप गल्फ में काम करते हैं वहां पर जो आपको इकामा मिलता है वो आपका इकामा आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपके साथ होने जरूरी है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जब आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो वहां पर आपको एक रिसीट डाउनलोड करने को मिलेगी। वो रिसीट जैसी आपको इंडिया में पासपोर्ट अपॉइंटमेंट के लिए आप जाते हैं तो जो आपको एक पर्ची टाइप की एक रसीद दी जाती है, वो रसीद आपको साथ में कैरी करना बहुत जरूरी है। सारी चीजों को लेकर जिस दिन की आपकी अपॉइंटमेंट बुक हुई है उस दिन आपको ऑफिस में विजिट करना है। ऑफिस में विजिट करने के बाद जब आपका सारा वेरिफिकेशन हो जाएगा, वेरिफिकेशन होने के बाद 8 से 10 वर्किंग डेज में आपको आपका पासपोर्ट हैंडओवर कर दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अब बहुत सारे लोगों का सवाल ये हो जाएगा कि हमारे पास जो पुराना पासपोर्ट है क्या वो खराब हो गया या फिर हमको कंपलसरी उसको अपडेट करवाना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक जब तक आपका पुराना पासपोर्ट की वैलिडिटी खत्म नहीं हो जा रही है तब तक आपका पुराना पासपोर्ट ही आपके पास रहेगा और वैसा ही काम करेगा जैसा कि नया पासपोर्ट काम करेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे आपका पुराना पासपोर्ट एक्सपायर हो जाएगा, जब उसको आप रिन्यू करवाएंगे तो अपने आप ही आपको जो नया पासपोर्ट मिलेगा वो यहाँ पर एक ई पासपोर्ट होगा। इसके बाद दोस्तों आ जाता है यहाँ पर एक बड़े डिसएडवांटेज के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों का कहना है कि इस पासपोर्ट में जो यहाँ पर एक चिप लगाई गई है ये चिप हैक की जा सकती है। इसको हैक करने के बाद में दोस्तों यहाँ से आपका डेटा और आपकी ट्रेवल हिस्ट्री भी चोरी की जा सकती है। तो यहाँ पर सरकार का कहना है कि इसमें जो चिप लगाई गई है ये मिलिट्री ग्रेड AES इंक्रिप्शन के साथ लगाई गई है, इसलिए यहाँ पर इसको हैक करना बिल्कुल ही नामुमकिन है। तो यहाँ पर मैं इंडियन गवर्नमेंट की इस बात से सहमत हूँ। हो सकता है कि इस चिप को हैक करना नामुमकिन हो, लेकिन आप लोगों का क्या ख्याल है इस चिप के बारे में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई सवाल है तो हमेशा की तरह कमेंट का सेक्शन खुला है, अन्यथा मैं मिल जाऊंगा आपको इंस्टाग्राम पर भी। इंस्टाग्राम का आईडी आपको यहाँ पर दिख रहा है।